मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भद्रावती। प्रोफेसर कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत। प्रोफेसर कीन्स ने तरलता पसंदगी सिद्धांत में यह व्यक्त किया कि वास्तव में ब्याज का भुगतान तरलता पसंदगी के लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति तरलता पसंदगी 3 कारणों से करता है। प्रथम, लेन देन उद्देश्य के लिए लिए गए तरल मुद्रा, अर्थात एलटी मनी, ट्रांजैक्शन मोटिवेशन। ये वास्तव में ब्याज की दर का फलन नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने पास आय का कुछ निश्चित भाग नकद के रूप में रखता है ताकि कुछ परिवार के खर्चों को वास्तव में वो भुगतान कर सके। अर्थात इस पर ब्याज की दर बढ़ेगी या घटेगी उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, जबकि यह आय का फलन होता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती जाती है, एलटी मुद्रा की मांग भी बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी मुद्रा उसके पास होती है प्रिकॉशनरी मोटिवेटिव मनी। प्रिकॉशनरी मोटिवेटिव मनी का तात्पर्य यह होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग प्रिकॉशन के रूप में रखता है। प्रिकॉशन का मतलब होता है भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिए। हर परिवार में कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई अननेसेसरी मनी की आवश्यकता हो जाती है, तो जिसके लिए वो अपने पास मुद्रा रखता है ताकि भविष्य की अनिश्चितताओं से बचा जा सके। इस प्रकार की मुद्रा भी ब्याज की दर का फलन नहीं होती। अर्थात ब्याज की दर बढ़े या घटे, लेकिन वो मुद्रा की मांग ना तो कम करता है ना तो बढ़ाता है। हाँ, ये आय का फलन होता है। आय का फलन होने का तात्पर्य होता है कि जैसे जैसे उस व्यक्ति की आय बढ़ती जाएगी उसके परिणाम स्वरूप प्रिकॉशनरी मुद्रा भी बढ़ती चली जाएगी। अर्थात उच्च आय वर्ग वालों के पास एलपी मनी यानी प्रिकॉशनरी मनी या दूरदर्शिता उद्देश्य वाली मुद्रा का मान अधिक होगा। तीसरी मुद्रा इन्होंने एलएस मुद्रा की बात की, सट्टा उद्देश्य, स्पेकुलेटिव मोटिवेशन। प्रत्येक व्यक्ति अपने पास मुद्रा की कुछ मात्रा रखता है। ये मुद्रा वास्तव में ब्याज की दर का फलन होती है। अगर बैंक ब्याज अच्छा देती है तो सट्टे पे वो पैसा कम लगाता है क्योंकि बैंक से ही उसे अच्छा ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा एलएस मुद्रा की मात्रा कम रखता है। लेकिन अगर बैंक कम ब्याज देता है तो वो बैंक से पैसा निकालता है और एलएस सट्टा उद्देश्य पे लगाता है ताकि वो भविष्य मार्केट से अधिक पैसा अर्न कर सके। तो प्रोफेसर कीन्स ने 3 प्रकार की मुद्राएं डिस्कस की, एलटी, एलपी और एलएस। एलटी और एलपी ब्याज की दर का फलन नहीं है, वहीं एलएस ब्याज की दर का फलन है। अतः इन दोनों मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर को प्रभावित नहीं करती, जबकि एलएस ब्याज की दर को प्रभावित करती है। इस प्रकार वास्तव में जब दोनों प्रकार की पहली एलटी और एलपी मुद्रा को प्रोफेसर कीन्स ने L1 कहा, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ आर, जबकि दूसरी मुद्रा जो एलएस है उसको L2 मुद्रा कहा, ये ब्याज की दर का फलन है। दोनों प्रकार की मुद्राओं को जोड़ दीजिए, L1 प्लस L2, दैट रिप्रेजेंटिंग द डिमांड ऑफ लिक्विडिटी। LD, डिमांड ऑफ लिक्विडिटी, इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो LD, क्योंकि लास्ट मुद्रा जो LS मुद्रा है वो ब्याज की दर का फलन है। दूसरी दोनों बाकी मुद्राएं L1 मुद्राएं जिसके अंतर्गत 2 मुद्राएं थी, दोनों न्यूट्रल थी, इसलिए ये भी ब्याज की दर का फलन माना जा रहा है। अतः ये निगेटिव स्लोप का होगा। अब हम मुद्रा की पूर्ति की बात करते हैं। मुद्रा की पूर्ति वास्तव में आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये समय समय पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते या घटाते रहते हैं, इसलिए मुद्रा की पूर्ति का फलन लंब अक्ष के समानांतर होगा क्योंकि आरबीआई की नीतियों द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, वहां पर ब्याज की दर का फलन होती जाएगी। प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि जैसे जैसे आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाती चली जाती है उसके परिणाम स्वरूप ब्याज की दर लगातार कम होती चली जाती है। लेकिन एक ऐसा स्तर आता है जहां पर आरबीआई की मौद्रिक नीति यानी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी ब्याज की दर में परिवर्तन नहीं ला पाती। इसे लिक्विडिटी ट्रैप के नाम से हम जान सकते हैं। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि वास्तव में ब्याज मुद्रा की तरलता को छोड़ने का पुरस्कार है।
अर्थात जब हम अपना तरलता त्याग करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसके बदले में जो हम चाहते हैं वो वास्तव में ब्याज होगा। अगर हम मुद्रा ज्यादा छोड़ेंगे, तरल मुद्रा ज्यादा छोड़ देंगे तो ब्याज भी हमें ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करने से रोकते हैं। प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाएगा, आर का निर्धारण हो जाएगा। प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि मुद्रा की मांग 3 प्रकार की होती है। पहला, लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा। लेन देन उद्देश्य का मतलब होता है कि ट्रांजेक्टिव मोटिवेशन। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसी मुद्रा हम अपने पास कुछ रखते हैं, एलटी मनी कुछ अपने पास रखते हैं, ये मुद्रा व्यापारिक उद्देश्यों को संपन्न करने के लिए या अन्य किसी कारण के लिए होती है। ये मुद्रा एलटी मुद्रा इज नॉट फंक्शन ऑफ आर होती है, ये ब्याज की दर का फलन नहीं होती है। इसका सीधा तात्पर्य होता है कि अगर ब्याज की दर बढ़े या ब्याज की दर घटे बट इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात लोग ये अपनी मुद्रा देने को तैयार नहीं होंगे। दूसरा, प्रोफेसर कीन्स ने कहा दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा होती है। दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा होती है। इसको प्रोफेसर कीन्स ने एलपी प्रिकॉशनरी मनी कहा। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति अनिश्चितता से बचने के लिए अपने पास एक निश्चित मात्रा में मुद्रा रखता है जिसे हम प्रिकॉशनरी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा भी ब्याज की दर का फलन नहीं होती है, अर्थात इस पर भी ब्याज का प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे ब्याज की दर चाहे जितनी हो जाए, व्यक्ति ये मुद्रा वास्तव में देने को तैयार नहीं होंगे, या ब्याज की मात्रा चाहे जितनी कम हो जाए फिर भी ये मुद्रा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, अर्थात ब्याज की दर का इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन एलटी मुद्रा और एलपी मुद्रा पर आय का प्रभाव पड़ता है। एलटी इज द फंक्शन ऑफ इनकम। आय बढ़ेगी तो लोग ज्यादा लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा रखेंगे। उसी प्रकार एलपी मनी भी आय का फलन माना जाता है। आय का फलन का तात्पर्य हो कि आय बढ़ेगी तो उसकी वास्तव में दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए ली गई मुद्रा का मान भी बढ़ेगा। तीसरा मुद्रा उन्होंने प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि तीसरी मुद्रा वास्तव में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा होती है। सट्टा उद्देश्य के लिए, सट्टा उद्देश्य का तात्पर्य होता है स्पेकुलेटिव मोटिवेशन। ये वास्तव में ब्याज की दर का फलन होती है। इसका तात्पर्य होता है कि मार्केट की अनिश्चितताओं से लाभ कमाने के लिए यदि बैंक में ब्याज की दर ज्यादा है, बैंक वाले ब्याज ज्यादा दे रहे हैं, तो वास्तव में एलएस की मांग, लोग सट्टे पे मुद्रा कम लगाते हैं, यानी एलएस उद्देश्य के लिए जो मुद्रा है वो कम होगी। वहीं अगर बैंक की ब्याज की दरें कम हो जाएंगी तो वास्तव में सट्टा उद्देश्य पे लगने वाली मुद्रा अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार एलएस इज द फंक्शन ऑफ आर, जबकि एलटी इज द नॉट फंक्शन ऑफ आर, एलपी इज द नॉट। इन दोनों का नेचर सेम है, अर्थात हम इनको अगर शॉर्ट फॉर्म में कह सकें तो एलटी प्लस एलपी बोथ आर नॉट फंक्शन ऑफ आर। ये आर का फलन नहीं है, अर्थात इन दोनों पर आर का प्रभाव, ब्याज की दर का प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं इस मुद्रा को आप देखिए कि एस मुद्रा जो है ये वास्तव में ब्याज की दर का फलन है। प्रोफेसर कीन्स ने इस प्रकार की नेचर को मुद्रा को L1 नाम दे दिया और वास्तव में इस नेचर की मुद्रा का नाम इन्होंने L2 दे दिया। इस प्रकार LD जो मुद्रा की मांग है वो 3 प्रकार की है, लेन देन उद्देश्य, दूरदर्शिता उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य। तो इन्होंने कहा कि LD बराबर L1 प्लस L2। यहाँ पर L1 के अंतर्गत 2 प्रकार की मुद्राएं हैं, हम जान रहे हैं LT प्लस LP, जबकि L2 के अंतर्गत वास्तव में सट्टे उद्देश्य की मुद्रा है। इस प्रकार हम जब जानते हैं कि LD इज द फंक्शन ऑफ R होगा, जब ब्याज की दर ज्यादा होगी तो वास्तव में लिक्विड मनी की डिमांड कम होगी, जब वास्तव में ब्याज की दर कम होगी तो लिक्विड मनी की डिमांड अधिक होगी। मुद्रा की मांग LD बराबर इज द फंक्शन ऑफ आर। यदि ब्याज की दर ज्यादा है तो लिक्विडिटी यानी मुद्रा की मांग कम होगी और ब्याज की दर कम होने पर ज्यादा। इस हम रेखा चित्र में अगर हम देखना चाहें तो रेखा चित्र में हम देख सकते हैं पहले हमने चित्र में प्रथम मुद्रा
L1 को रिप्रेजेंट करते हैं। L1 इज द पैरेलल टू द परपेंडिकुलर, लंब अक्ष के, अर्थात ब्याज की दर का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ब्याज की दर OR1 है तो लिक्विडिटी की मांग L1 रहेगी और L1 रहेगी। यदि ब्याज की दर बढ़ेगी OR2 हो जाएगी तो भी यही रहेगी। जब ब्याज बढ़ करके R3 हो जाएगी तो भी रहेगी। इस प्रकार देखते हैं L1 मुद्रा पर वास्तव में ब्याज की दर का कोई प्रभाव, इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वही दूसरी जो हमारी पास मुद्रा होती है वो होती है L2 में, ये निगेटिव स्लोप की होती है। इसका तात्पर्य होता है कि अगर ब्याज की दर R3 है तो L2 की डिमांड कितनी हो जाएगी, हमारे पास A हो जाएगी, मान के चलते हैं। जब हमारे पास ब्याज की दर कमी हो जाएगी, जब ब्याज की दर कम हो जाती है तो हम देखते हैं कि वास्तव में इस मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, और जब और कम हो जाती है तो हम देखते हैं कि C। इस प्रकार जो हमारे पास L2 मुद्रा की मांग है वो निगेटिव स्लोप का होता है। अब दोनों मुद्रा L1 प्लस L2 को जोड़ देते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक हमारे पास इतना स्पेस होगा, स्पेस के बाद एक निगेटिव स्लोप मिलेगी। ये स्पेस ये दिखाता है कि इतनी L1 मुद्रा है और इसमें LD बराबर L1 प्लस L2 दोनों मुद्राओं का योग है। हम देखें कि जब ब्याज की दर R3 है तो वास्तव में लिक्विडिटी की डिमांड OA है। जब ब्याज की दर कम हो जाती है, OR2 हो जाती है, तो हम देखते हैं क्या कि लिक्विडिटी डिमांड और बढ़ती है, और जब OR3 हो जाती है तो इसकी डिमांड और बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में जो LD मुद्रा की मांग है वो वास्तव में कीन्स के अंतर्गत निगेटिव स्लोप की होती है। आइए हम मुद्रा की पूर्ति पर डिस्कस करते हैं। मुद्रा की पूर्ति वास्तव में RBI द्वारा की जाती है। वास्तव में ये ब्याज की दर का फलन होता है, लेकिन यहाँ पर मौद्रिक अधिकारी ये मान के चलते हैं कि इसके प्राचार्य स्थिर है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति रेखा लंब अक्ष के समांतर होगी। इज द नॉट फंक्शन ऑफ R, ये ब्याज की दर का फलन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि ब्याज की दर बढ़े या ब्याज की दर घटे, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौद्रिक अधिकारियों ने माना कि ये ब्याज की दर इस पर इम्पैक्ट नहीं डालती है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति जो होगी वो वास्तव में लंब अक्ष के समांतर है। यहाँ पर हमने MS नाम से इसको नोट किया है। हमारे पास OX है, हमारे पास OI है। हमने देखा कि ब्याज की दर OR1 हो जाती है, फिर भी मुद्रा की पूर्ति इतनी बनी हुई है। जब ब्याज की दर बढ़कर OR2 हो जाती है तो भी मुद्रा की पूर्ति इतनी बनी हुई है। जब ब्याज की दर OR3 हो जाती है तो भी मुद्रा की पूर्ति इतनी बनी हुई है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति रेखा लंब अक्ष के समांतर है, अर्थात RBI की पॉलिसी द्वारा मुद्रा की पूर्ति स्थिर रखा गया है। जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगी, वहीं पर कीन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण हो जाएगा। आइए हम संतुलन की स्थिति की व्याख्या करते हैं। कीन्स ने कहा कि जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगी, वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि वास्तव में इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इधर पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है। अब हम देखते क्या है, ये हमारे पास वास्तव में मुद्रा की मांग रेखा है, जिसको हम LD कहते हैं, जिसमें दो प्रकार की मुद्रा है, L1 प्लस L2 मुद्रा है। ये RBI द्वारा पूर्ति है, MS मुद्रा की पूर्ति है। देखिए जहां पर सप्लाई ऑफ मनी डिमांड ऑफ मनी को कट करती है, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 होता है, अतः ब्याज की दर OR1 होगी। अब हम ये देखते हैं जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते जाते हैं, मुद्रा की पूर्ति हमने M1 S1 कर दिया तो नया संतुलन बिंदु क्या हो गया, E2 हो गया। यहां पर ब्याज की दर घट करके कितनी हो गई, OR2 हो गई। जब हमने मौद्रिक अधिकारियों ने मुद्रा की पूर्ति और बढ़ा दिया, जब मुद्रा की पूर्ति और बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ब्याज की दर और घट जाती है। परिणाम स्वरूप हमारे पास नया संतुलन बिंदु E3 आ जाता है और M2S2 हो जाता है। जब हम मुद्रा की पूर्ति और बढ़ाते हैं तो मुद्रा की पूर्ति और बढ़ाने के पश्चात हम ये देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में ब्याज की दर कम हो गई है और हमारे पास ब्याज की दरें OR। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि E4 पॉइंट के बाद
जब हम मुद्रा की पूर्ति और बढ़ा देते हैं, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के बाद M4S4 कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ब्याज की दरें वैसे ही स्थिर हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को वास्तव में लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति कहा जाता है। लिक्विडिटी ट्रैप वो स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है लेकिन ब्याज की दर में गिरावट नहीं होती, यानी ब्याज की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसे लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल की स्थिति कहते हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थात अब इससे कम ब्याज की दरें नहीं हो सकती। प्रोफेसर कीन्स ने इसको एक्सप्लेन किया है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के साथ साथ मुद्रा की मांग यदि निगेटिव स्लोप की दी हुई है तो ब्याज की दर गिरती है, लेकिन एक निश्चित लेवल के बाद जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती जाती है उसके परिणामस्वरूप ब्याज की दरें कम नहीं हो पाती है। इसे प्रोफेसर कीन्स ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया। यही कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत है। तरलता पसंदगी सिद्धांत का मतलब ये होता है कि ब्याज वास्तव में तरलता जो हमारे पास है तरल मुद्रा उसके त्याग का पुरस्कार है। धन्यवाद।